किसी भी खेल के विश्व चैंपियन को अगर एक 16 साल का लड़का एक बार नहीं बल्कि दो दो बार हराता है तो आप समझ सकते हैं कि उसमें प्रतिभा कितनी कूट कूट के भरी होगी। आज हम ऐसे ही एक बालक के बारे में जानने जा रहे हैं जिनका नाम है प्रज्ञानानंद। जी हाँ, उनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल 16 साल के हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो का लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। देखिएगा, जिस उम्र में अक्सर बच्चे जो होते हैं वो स्कूल, घर, कॉलेज, क्रिकेट खेलना, यहाँ जाना वहाँ जाना, ऐसी चीज़ों में उलझे रहते हैं, एग्जैक्टली उसी उम्र में प्रज्ञानानंद ने वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को परास्त कर दिया। अब देखिएगा, मैग्नस कार्लसन कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं है इसके चेस के, बहुत बहुत बढ़िया महान प्लेयर की लिस्ट में इनका नाम आता है। और ये वही मैग्नस कार्लसन है जिन्होंने दिग्गज शतरंज खिलाड़ी 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को हराकर चैंपियन बने थे। जी हाँ, शतरंज की दुनिया में भारत के एक प्लेयर विश्वनाथन आनंद का सिक्का चलता था और उसी विश्वनाथन आनंद जो 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बने थे उसको ये कार्लसन ने हराया था और तब कार्लसन चैंपियन बने थे। उसी कार्लसन को वो लड़का प्रज्ञानानंद बिल्कुल 16 साल की उम्र में एक बार नहीं दो बार हराए। चलिए इनके बारे में देखते हैं। 16 साल के प्रज्ञानानंद ने कार्लसन को चेजेबल मास्टर के 5वें दौर में हराया और यह रमेश प्रभु मतलब प्रज्ञानानंद जो है उनकी कार्लसन पर दूसरी जीत है। इसके पहले इन्होंने फरवरी में कार्लसन को परास्त किया था। अब देखिएगा, जब यह मुकाबला चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मुकाबला काफ़ी हद तक ड्रॉ की तरफ जा रहा है, लेकिन अपने 40वें मूव में कार्लसन ने एक गलती कर दी, अपने काले घोड़े को एक गलत जगह पर रख दिया। बस एक छोटी सी उनसे यही मिस्टेक हुई और इसका फ़ायदा उठाया प्रज्ञानानंद ने। उन्होंने उस समय कभी भी इस गलती के बाद से कार्लसन को दोबारा वापस लौटने का मौका ही नहीं दिया और तुरंत उनको हरा दिया। इसके बाद अगर कोई भी साधारण प्लेयर होता तो हराने के बाद से उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता कि हमने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया है, लेकिन इस भारतीय खिलाड़ी ने कहा मैं इस तरह से जीत हासिल नहीं करना चाहता हूँ। इनका कहने का मतलब साफ था कि ये अपनी जीत से संतुष्ट नहीं है और ये ऐसे नहीं हराना चाहते हैं कि खेलते गए अचानक से एक गलती होता है और हम जीत गए। इनका ये मानना था कि हम और मजबूती से और आसानी से हम कार्लसन को हराना चाह रहे थे। आप समझ सकते हैं कि इनमें कितनी प्रतिभा भरी हुई है और कितना आत्मविश्वास भरा हुआ है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस कार्लसन ने 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद को हरा के वर्ल्ड चैंपियन का ताज जीता था, उसी आनंद ने प्रज्ञानानंद को प्रशिक्षण दिया है खेलने के लिए और उसी विश्वनाथन आनंद का शिष्य आज कार्लसन को एक नहीं दो बार हराता है। अगर एक बार अगर ये हराते तो शायद कहा जा सकता था कि नसीब ठीक था या ऐसे कह सकते थे कि कार्लसन का दिन खराब था, लेकिन पिछले फरवरी महीने में ये एक बार उसको हरा चुके थे और जस्ट अभी मई के महीने में वापस से कार्लसन को हराते हैं, जो कहीं ना कहीं कार्लसन के ऊपर इनकी सुपीरियोरिटी को दिखाता है। आज भी भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, एक से बढ़ के एक टैलेंट निकल रहे हैं, जिसका सबसे शानदार एग्जाम्पल प्रज्ञानानंद जी हैं। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।